नमस्कार, स्वागत है आपका। और 27 जून तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में खाने के तेलों की बुआई बढ़ी है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि उसी के साथ साथ देश में खाने के तेलों की मांग लगातार पिछले 2-3 महीने में गिरते हुए नजर आई है। क्या है कारण और आगे जाकर किस तरह के ट्रेंड्स और भाव रह सकते हैं, बताने के लिए हमारे साथ हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता। डॉक्टर मेहता, बहुत शुक्रिया साथ निकालने के लिए। सबसे पहले तो आपसे सोइंग नंबर्स पर ही एक सेंस लेना चाहेंगे। अर्ली डेज हैं, जुलाई के एंड तक एक क्लैरिटी आती है कि किस तरह के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं फाइनली, लेकिन जो इनिशियल नंबर्स हैं उनसे क्या आंका जा सकता है? नहीं मनीषा जी, आप देखिए लगभग 50% तक बुआई हो गई है। और सरप्राइजिंगली पल्सिस में बढ़ा है, ऑयलसीड में बढ़ा है, मक्का में थोड़ा कम हुआ है, कॉटन में बढ़ा है। सारे तेल तो किस में कम हुआ, वो एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। पहले हमारे एक था कि भाई आज ऑयल सीड में देखो तो 55% की बुआई हो गई है। सोयाबीन की अगर देखें तो 61% की खाली विद इन ऑयल सीड 61% है। ग्राउंड नट की काफी अच्छी 41% बुआई हो गई है। तो सारे ऑयल सीड में बढ़े इतना ही नहीं है, पल्सेस में भी बढ़े, कॉटन में भी बढ़े। तो कब किस में हुआ? पहले हमारी एक उम्मीद थी कि ये साल मक्का का एरिया बढ़ेगा और सोयाबीन है तो कॉटन का कम होगा। अब तक का जो 50% की सोइंग में वो दिखता नहीं है कि मक्का का क्यों नहीं बढ़ा। एक रीजन ये भी हो सकता है कि सोयाबीन में जो एमएसपी बढ़ा दी गवर्नमेंट ने 5328, उसके वजह से शायद सोयाबीन का किसान वापस सोयाबीन में टिका रहा हुआ है और आगे शिफ्ट नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है। पर जब तक 100% जब एकरेज का नंबर आ जाएंगे तभी पता चलेगा कि सोयाबीन का वही नंबर रहा है कि लास्ट ईयर जैसे 127 लाख हेक्टर था, क्या ये साल 127 लाख हेक्टर होगा, वो एक क्वेश्चन है। दूसरा जो ग्राउंडनट का जो हुआ, एक रीजन है ग्राउंडनट में अर्ली सोइंग हुआ है क्योंकि ये साल बारिश अच्छी हुई गुजरात खासकर सौराष्ट्र में, उसके वजह सोइंग पिकअप जल्दी हुई है, उसके वजह एकरेज का नंबर अच्छा दिख रहा है। अदरवाइज सोयाबीन के ग्राउंडनट में तो एमएसपी से काफी नीचे दाम पे सारे सेल हुआ था, पूरे साल में मार्केट रही है, फिर भी एकरेज बढ़ा रहा है। हो सकता है उसके बाद दूसरी चॉइस भी नहीं हो। कभी ऐसा भी होता है जैसे सोयाबीन में है, सोयाबीन में भी ऐसा ही है, फार्मर के पास ऑल्टरनेट नहीं है तो सोयाबीन में कंटिन्यू करता है, अगर उसमें ऑल्टरनेट है तो दूसरे उसमें जा सकते हैं। वेल, आपकी बात एकदम सही है। यहाँ पर किसानों के पास दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, शायद इसीलिए वो लगातार यहाँ पर सोइंग भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि इनिशियल अर्ली सोइंग नंबर्स अच्छे हैं, अगला पूरा महीना जुलाई का महीना के एंड तक जैसे आपने कहा कि 100% नंबर्स आ जाएं तो एक क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि एज ऑफ नाउ तक तो सारे नंबर्स बढ़ रहे हैं तो कोई क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ हम एक्चुअल घटत होता हुआ देखेंगे। लेकिन डॉक्टर मेहता, बहुत इंटरेस्टिंगली पिछले 2-3 महीने में एडिबल ऑयल कंजम्पशन में हल्की सी हमने गिरावट आते हुए देखी है। क्या ये सिक्लिकल है, सीजनल है, या फिर चिंता की बात है इंडस्ट्री के लिए? नहीं नहीं, देर आर नंबर ऑफ फैक्टर है। एक तो इस बार जो समर था वो जल्दी आ गए, 15 फरवरी से गर्मी चालू हो गई। एक सीजनल फैक्टर है, गर्मी के दिनों में कंजम्पशन कम होता है और विंटर में बढ़ता होता है, तो दैट इज द वन रीजन। सेकंड, हाई प्राइस। जो हाई प्राइस है आज हमारे $1000 पाम पकड़ो, 1100 सोयाबीन हो, 1200 ये जो सनफ्लावर है, डॉलर की बात कर रहा हूँ, उसके वजह से भी जो लोअर सेगमेंट है, लोएस्ट व्हाट यू कॉल द लोएस्ट मिडिल क्लास या तो जो बीपीएल वाले हैं, उसमें थोड़ा कंज्यूमर फर्क पड़ता है। तीसरा, लोग बात करते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि मोदी साहब ने जो अपील की थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि आप 10% एडिबल ऑयल का कंज्यूम कम कीजिए, उसमें ज्यादा फर्क मेरे को उसकी इम्पैक्ट नहीं लग रही। लोग बात करते हैं क्यों, क्या इसकी जरूरत, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। जो आज बच्चे हैं उनको 3-3.5 हजार कैलोरी चाहिए, मजदूरों को 4,000 कैलोरी पर डे चाहिए, आप और हमारे जैसे में जो है 2,000 कैलोरी चाहिए। तो ये सब कैलोरी के है, और तेल है उससे कैलोरी मिलती है। इज नॉट जस्ट एन एडिबल ऑयल का, एंड 1/3 कैलोरी गेट फ्रॉम द ऑयल। तो वो भी एक सोचना पड़ेगा कि भाई ये क्या है। तो मैं इतना सहमत नहीं हूं कि भाई वो अपील के वजह से सडनली कम हो गया है, वो जरूरत नहीं है। और हाई प्राइस तो थोड़ा असर तो पड़ा है हाई प्राइस की वजह से। और डॉक्टर मेहता, जैसे एक आप नया हमसे एरिया लगातार भी है। बात भी करते रहे हैं, पैकेजिंग को लेकर भी इश्यूज नजर आते हैं। हाँ, वही बताया जा रहा था। पहले क्या था, जो स्टैंडर्ड पैकिंग था, 1 लीटर या तो 1 किलो, बाद में 750 ग्राम, 500 ग्राम।
आजकल जो ओपन कर दिया है, कोई भी पैकिंग कोई भी, तो लोग क्या करते हैं, 1 किलो का पैकिंग करते हैं, पैकिंग वही रखते हैं, उसमें भरते हैं 900 ग्राम्स। और जो नॉर्मली लोग एक बोतल लेके आते हैं या 2 लीटर लेके आते हैं, उसका सेशन है अगला 10 दिन 15 दिन का। वो एक फर्क पड़ा है स्टैंडर्ड पैकिंग के। और ये इसमें क्या हो रहा है, चीटिंग भी हो रहा है ना। कंज्यूमर ऐसा सोचता है मेरे को 10 रुपया सस्ता माल मिल गया, पर हकीकत में उसे 10 रुपया सस्ता नहीं मिला है, जो वजन में कम मिला है वो उसकी इम्पेक्ट हुई है। खासतौर पे जो बड़ी कंपनी है उनको तो उसका लग रहा है कि उसके वजह से भी उसका सेल कम हुआ है, चाहे AWL है चाहे दूसरी भी है। सबको ऐसा मानना है कि जो नॉन स्टैंडर्ड पैकिंग के वजह से काफी गड़बड़ हो रही है और उसका सेल पे भी असर हो रहा है। और जो आज क्या हो रहा है, जो स्टैंडर्ड पैकिंग में चल रहा है, ही इज अ लूजर। और जो आज 1 लीटर में 1,000 ml आता है, उसे 900 ml पड़ते हैं, 900 ml 800 550 और सेम पैकिंग रखते हैं। तो एक गड़बड़ तो है। और हमने फिर उसमें रिप्रेजेंट गवर्नमेंट को किया है कि आप एक स्टैंडर्ड पैकिंग जो शेड्यूल 2 में था पहले, वो वापस लाइए, ताकि एक चीटिंग हो और कंज्यूमर गेट द राइट वेट द राइट प्राइस। या डॉक्टर मेहता, मैं अब प्राइसेस पे आपके पास फिर से आना चाहूँगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में तो हमने प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखे हैं। शिकागो में जिस तरह के प्राइसेस हैं, एशियन मार्केट्स में जिस तरह के प्राइसेस हैं, और शिकागो में तेज़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। 35-36% तक की बढ़त हमने सोयाबीन ऑयल में इस साल में अब तक यहाँ पर बनते हुए देखी है। इंडियन मार्केट्स में इतनी ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर नहीं है, लेकिन क्या प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहने की उम्मीद है आगे जाकर? आपकी क्या सेंस है? नहीं, देखिए, 2-3 फैक्टर जो रीजनेबल एक है। एक तो अभी जो पहला वॉर हुआ उसके वजह से प्राइस बढ़ी थी। उसके बाद में यूएस की जो बायोफ्यूल पॉलिसी आई कि ज्यादा ज्यादा बायोडीजल सोयाबीन कन्वर्ट करेंगे। आज वर्ल्ड में टोटल एडिबल ऑयल का प्रोडक्ट, वेजिटेबल ऑयल का प्रोडक्ट 260 मिलियन है। उसे कम से 60 मिलियन 60 मिलियन बीइंग यूज्ड फॉर बायोडीजल और बायोफ्यूल। अगर उसमें थोड़ा ज्यादा, क्योंकि जैसे बायोफ्यूल पॉलिसी ट्रम्प साहब ने डिक्लेयर की है, तो हो सकता है ज्यादा सोयाबीन ऑयल ज्यादा बायोफ्यूल में चले जाए। यहाँ इंडोनेशिया बायोडीजल की बात करेंगे, B35 या B40 में जाएंगे। मलेशिया जा रहा है। यूरोप में भी आज रेपसीड ऑयल इज बीइंग कन्वर्टेड टू बायोडीजल बायोफ्यूल। उसके वजह से ओवरऑल जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड सेक्टर इज रिड्यूसिंग, और हो सकता है दैट इज अ वर्क फैक्टर, उसके वजह से हो रहा है। मगर अगर आप पाम का देखें तो पाम इज एंटरिंग इनटू द हाई साइकिल पीरियड। अभी तो पाम की अवेलेबिलिटी बढ़नी चाहिए। हाँ जी मैडम। जी हाँ। एक फाइनल सवाल डॉक्टर मेहता, आगे जाते हुए किस तरह के इंपोर्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं साल के पहले 4 महीने में इंपोर्ट्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन मई में, जून में और बेहतर हुआ है। जुलाई में एक्सपेक्टेशन ऑन द हायर साइड है। तो किस तरह के इंपोर्ट्स आने वाले 3-4 महीने में देखने को मिल सकते हैं? एंड एनुअल इंपोर्ट्स की क्या फिगर पकड़ के चल रहे हैं अब आप? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। नॉर्मली पहले 6 मंथ में जब भी हमारा क्रसिंग ज्यादा रहता है, जो नवंबर टू अप्रैल में, तभी इंपोर्ट कम रहता है। और बाद में मई के बाद में इंपोर्ट बढ़ता है, क्योंकि अपनी ऑफ सीजन आ रही है। ये साल भी देखिए, पहले 7 महीने में 9% अप डाउन हुआ है। हो सकता है कि अगले 4-5 महीने में बढ़ोतरी हुए। जून महीने का जो इनिशियल मेरे पास नंबर आ रहा है, कम से 15-15.5 लाख टन का इंपोर्ट हुआ है, जो इसके पहले 12 लाख था। तो मतलब बढ़ रहा है। पर ओवरऑल इंपोर्ट मेरे ऐसा लग रहा है कि इंडिया की रिक्वायरमेंट 260 लाख टन की है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन 100 से 105 लाख एडिबल का है। और जो गैप है मतलब 15 से 150 से 160 लाख टन का है। पर लास्ट ईयर की कंपेयर में मेरा ऐसा मानना है, ये साल थोड़ा इंपोर्ट नीचे जाएगा 500,000 टन, मतलब 150-155 की करीब इंपोर्ट टोटली होना चाहिए नवंबर टू अक्टूबर में। उसका एक रीजन भी है, हाई प्राइस भी एक बड़ा रीजन बना हुआ है, और डोमेस्टिक क्वालिटी बढ़ रही है। मस्टर्ड की भी अच्छी रही, सोयाबीन की भी अच्छी रही, ग्राउंडनट की भी अच्छी रही, वो भी एक रीजन है। और एक सबसे अच्छी खबर यही है कि हमारे हर साल 15 मिलियन का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। उसके मतलब आपको हर साल और पर कैपिटा कंज्यूमेशन 3 से 4% बढ़ रहा है। हर साल 1 मिलियन टन एक्स्ट्रा तेल चाहिए। वो वो कंसिडर करके फिर भी अगर 500,000 कम हो रहा है, तो टोटल डिफरेंस तो 15 लाख टन का पड़ा है। तो लास्ट ईयर से तो ये साल भी ऐसा ही 500,000 टन 5 लाख टन इंपोर्ट कम होगा। 150 से 155 की लाख के बीच में ही होगा।
पॉइंट टेकन। तो फिर यानी कि यहाँ पर ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। जिस तरह से पर कैपिटा कंजम्पशन है वो ऑफ कोर्स यहाँ पर 3-4% से बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज है तो डिमांड एडिबल ऑयल की आगे जाकर बरकरार रह सकती है। डॉक्टर मेहता, बहुत शुक्रिया